Hey learners, welcome to Passion of Learning. My name is Sukhjeet Kaur. Today we are discussing the MCQs of class 9th English BE book chapter 1 The Fun They Had with Answers. हम BE बुक का चैप्टर फर्स्ट है जो उसके MCQs डिस्कस करेंगे टुडे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Tommy walked away with the dash book beneath his arms. Number 1 torn, second dusty, C imaginary, D both, B and C. टॉमी के पास कौन सी बुक थी? डस्टी बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर. मार्गी अकॉर्डिंग पहले टाइम में स्कूल्स कैसे थे? बिग, ब्राउन, फनी, स्टूपिड. कैसे स्कूल थे? इसका करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज फनी. ओल्डर स्कूल कैसे थे? फनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हुज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर. किसके फादर थे? टॉमी, मार्गी, ब्लेयर, वेल. हुज फादर? करेक्ट आंसर इज ए, टॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं? 2, 3, 4, 1. Right answer is B, 3 subject. Why would anyone write about schools? Who said this? कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखना चाहता है? ये किसने कहा? टॉमी, मार्गी, मिसेस जॉन्स, ब्लेयर. करेक्ट आंसर इज बी, मार्गी. मैगी वॉज डिसपॉइंटेड बिकॉज दे. वो बहुत उदास थी. वाई? ए दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर. दे डिडंट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर. आस्क्ड मैगी टू लीव द हाउस. आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी. क्या रीज़न था उसकी डिसपॉइंट होने का? बी ऑप्शन, दे डिडंट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मार्गी हैड टू राइट आउट हर वर्क. मार्गी हैड टू राइट आउट हर वर्क. उसने अपना जो होमवर्क था वो कैसे लिखा था? इन रशियंस, इन पंच कोड, इन इंग्लिश, नॉन ऑफ द अबव. कैसे लिखा था? बी ऑप्शन इज राइट, इन पंच कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड. मैकेनिकल टीचर की फिक्सिंग के बाद बिग स्क्रीन कैसे डिस्प्ले हुई थी? ए मार्गीज फेस, बी ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, अ रियल बुक, नॉन ऑफ द. करेक्ट आंसर इज ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड. कैसे डिस्प्ले हुई स्क्रीन? सभी लेसन्स थे और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए होल बॉक्स ऑफ. काउंटी इंस्पेक्टर था, उसके पास जो बॉक्स था, टूल्स एंड चॉकलेट्स, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, पिन्स, जम्बोथ ए एंड सी. उस बॉक्स में क्या था? करेक्ट आंसर इज बी, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल नो मोर देन एवर. मार्गी को क्यों नफरत थी स्कूल से? बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, बिकॉज ऑफ सी नेवर गेट्स ऑफ, बिकॉज ही डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर. उसके मदर के कारण, जहाँ उसके ज्योग्राफी में मार्क्स कम हो रहे थे, जहाँ वो ऑफ ही करना चाहती थी, जहाँ उसको पसंद नहीं था कि मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी रहे. तो करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स. क्योंकि ज्योग्राफी में उसके मार्क्स कम हो रहे थे. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. इसका रीज़न क्या था? अबाउट आर ज्योग्राफी स्कोर्स, नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट स्कूल, अबाउट टॉमी स्कोर्स, जहाँ अबाउट फेस्टिवल्स. क्या रीज़न था उसका स्कॉर्नफुल होने का? नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट स्कूल. क्योंकि वो जानती थी कि जो रियल बुक है उसमें स्कूल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज. टॉमी के अकॉर्डिंग रियल बुक क्या थी? बोरिंग थी, ए वेस्ट थी, रॉन्ग थी, जो फिक्शन थी. क्या थी? अकॉर्डिंग टू टॉमी राइट आंसर इज अ वेस्ट. बिल्कुल बेकार थी, वेस्ट थी वो. क्वेश्चन नंबर 13. द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर. पुराने स्कूल का जो पैटर्न होता था पुराने टाइम पे, तो किड्स
कैसे घर जाते थे इकट्ठे? इन बिटवीन क्लासेस, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स या एट द एंड ऑफ द डे। बच्चे घर कब जाते थे? जब पुराना स्कूल का सिस्टम था, डी ऑप्शन इज राइट, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था तब बच्चे अपने घर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट। क्या सोच रही थी मार्गी? डेजर्ट्स, वेकेशन इन तुर्की, ओल्ड स्कूल्स, टॉमी। जब उस क्या हो रहा था, उसका होमवर्क का प्रॉपर स्लॉट चल रहा था, तो मार्गी किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। किसके बारे में सोची जा रही थी? वो ओल्ड स्कूल्स। राइट आंसर इज ओल्ड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। टीचर्स क्या करते थे? रियल बुक में बताया गया था कि टीचर्स कैसे काम करवाते थे। टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, गिव्स लेसन ऑनलाइन, टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन, या मेड देम द लेसन। वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, या बच्चे के सामने उसको पढ़ाते थे और क्वेश्चंस देते थे, या मेल करते थे लेसन की। कैसे पढ़ाते थे? सी ऑप्शन इज टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन, उनको पर्सनली क्वेश्चंस देते थे और पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। मार्गी को कैसे फाइंड होता है कि जो ओल्ड स्कूल थे वो इंटरेस्टिंग होते थे? बिकॉज ऑफ द फन, फन के कारण, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ह्यूमन थे, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, जो ऑल। हाँ जी, इसका क्या आंसर हुआ? इसका ऑल, सभी रीज़न थे। वो फन भी करते थे, टीचर्स भी ह्यूमन होते थे, और बहुत सारे दोस्त इकट्ठे पढ़ते थे। ये सभी कारण थे कि उसको स्कूल इंटरेस्टिंग लगने लगे, क्योंकि जो अभी के स्कूल थे उनमें रॉबर्ट मैकेनिकल टीचर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स। दोनों में क्या डिफरेंस था? ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड नो फेलोज। ओल्ड स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते थे, मॉडर्न में नहीं होते दोस्त। ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स, ओल्ड स्कूल में ह्यूमन टीचर हैं, जहाँ के मॉडर्न स्कूल्स में क्या था? रॉबर्ट्स थे। सी ऑप्शन, ओल्ड स्कूल में प्लेग्राउंड होता था, मॉडर्न स्कूल में ओनली कंप्यूटर्स थे। डी ऑप्शन ऑल, ये सभी रीज़न थे, डिफरेंस ये सभी हैं। यस, राइट आंसर इज ऑल, ये सभी कारण से वो अलग थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रिपेयर क्यों करनी थी? क्योंकि वो रॉबर्ट होते थे, मैकेनिकल टीचर थे, उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगा था? 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 1 मंथ। कितना टाइम लगा था? करेक्ट आंसर इज 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प कैसे की थी? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, उसने जो रीसेट टीचर था उसका, रॉबर्ट टीचर था, उसको रीसेट कर दिया था मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग। ही चेंजड द मॉड्यूल, उसने मॉड्यूल चेंज कर दिया था। चेंजड द टीचर, टीचर चेंज कर दिया था। या चेंजड द सिलेबस, उसने सिलेबस चेंज कर दिया था। करेक्ट आंसर ए, ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, उसने मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को रीसेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू रिपेयर ए लीकेज, लीकेज की रिपेयर के लिए। टू टॉक टू मार्गी, मार्गी से बात करने के लिए। टू टॉक टू टॉमी, टॉमी से बात करने के लिए। और डी ऑप्शन, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन। मार्गी का जो टीचर था उसका ज्योग्राफी सेक्शन में जो फॉल्ट था उसको चेक करने के लिए। करेक्ट आंसर इज डी, जो उसके ज्योग्राफी सेक्शन में फॉल्ट हो रहा था उसको चेक करने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स। रेगुलर टीचर कौन था जो लेसन पढ़ाता था? ह्यूमन टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, हु टीचर्स मैकेनिकल, रॉबर्ट टीचर, हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी। जो रेगुलर डेली उनको पढ़ाता था, कैसा कौन था? राइट आंसर इज मैकेनिकल, रॉबर्ट टीचर था उनका, जो मार्गी और टॉमी को डेली टीच करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स। इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, या नॉन। कहाँ पे पढ़ते थे वो अपनी बुक्स? लाइब्रेरी में, स्कूल्स में, कंप्यूटर स्क्रीन पे, या कहीं पे भी नहीं। राइट आंसर इज सी, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ पे था? इन ए विलेज, इन ए सिटी आउटस्कर्ट, इन हर ओन हाउस, या इन ए रूम इन हर हाउस वेयर ए कंप्यूटर वॉज सेटअप। कहाँ पे था? गांव में था, सिटी में था, जो उनके घर पे था, जहाँ उनके कमरे में था उसके घर के, जहाँ पे कंप्यूटर सेट थे।
कहाँ पे था स्कूल? करेक्ट आंसर इज इन ए रूम इन हर हाउस, उसके घर के कमरे में जहाँ पे कंप्यूटर सेट थे। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? मॉडर्न एरा में स्टूडेंट्स को कौन टीच करता था? अ टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। कौन था मॉडर्न स्कूल्स में? डी ऑप्शन इज करेक्ट, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। मैकेनिकल रोबोट टीचर होते थे जो मार्गी और टॉमी को वही रीड करवाते थे, वही टीच करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ से मिली थी? इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी, इन हिज हाउस, जो ऑन द रोड साइड। कहाँ से मिली थी बुक? करेक्ट आंसर इज सी, इन हिज हाउस, उसको अपने घर से मिली थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने साल का है? 10 ईयर, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का राइटर कौन है? चार्ल्स डिक्सन, इशाक एसिमोव, मिल्टन जन्नॉन। कौन है? बी ऑप्शन इज इशाक एसिमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ ए डिबेट? डिबेट क्या होता है? ए कॉन्टेक्स्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल्स। एक कॉन्टेक्स्ट होता है दो पर्सन के बीच जिसमें वो एबिलिटी शो होती है आर्गूमेंट की। सेकेंडली कॉन्टेक्स्ट टू फाइट, फाइटिंग का कॉम्पिटिशन। सी कॉन्टेक्स्ट टू प्रूव बेटर, बेटर दिखाने का कॉम्पिटिशन। जन नॉन। तो करेक्ट आंसर इज ए, कॉन्टेक्स्ट टू शो एबिलिटी टू आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल्स। दो पीपल्स के बीच की अपनी एबिलिटी दिखाने का आर्गूमेंट में ये कॉन्टेक्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या थी? हेवनली वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या नॉन? इनमें से कौन सा आंसर हुआ? डी ऑप्शन इज नॉन, इनमें से कोई भी नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।